नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे तेजा इंडस्ट्रीज़ के बारे में। इस कंपनी की बात करें तो इससे रिलेटेड हमने रिसेंट में वीडियो बनाया था। उस टाइम पे वीडियो बनाने के बाद इस स्टॉक ने थोड़ा सा स्ट्रगल किया था, मतलब एक गिरावट भी देखने को मिली थी। फिर भी बहुत सारे इन्वेस्टर कमेंट कर रहे थे कि हम इस स्टॉक में क्या करें। हमने उनको जो है कि होल्ड करने की सलाह दी थी। जो लोग हमारी रेगुलर वीडियो को देखते हैं उनको मालूम होगा। हालांकि दोस्तों, हमने उस वीडियो में ये भी डिस्कस किया है कि कंपनी आने वाले समय में आप लोग 2000 के ऊपर बाई करोगे। और आप अभी देख सकते हैं कि कंपनी 1800 की प्राइस पे चल रही है। आज के दिन एक ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली है। देखिए दोस्तों, तेज़ी की होती है उससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूंगा। लेकिन हाँ, अभी इस स्टॉक को बाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, जिससे रिलेटेड मैं बात करूंगा। जिनके पास है पुरानी होल्डिंग्स उनको भी क्या करना चाहिए, जिससे रिलेटेड मैं बात करूंगा। हम आगे तेजा इंडस्ट्रीज़ के ऊपर, जैसा कि आप देख सकते हैं, इस कंपनी की बात करें तो इससे रिलेटेड मैंने बहुत बार डिस्कस किया। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो आज के दिन इस स्टॉक में लगभग 9% की तेज़ी देखने को मिली। आप कह सकते हैं कि इस स्टॉक ने आज के दिन अगर ये गिरावट नहीं होती तो आप कह सकते थे कि ये स्टॉक लगभग 10% के ऊपर भी तेज़ी दिखाया था। यहाँ पे अगर आज की हाई की बात करें तो कंपनी का 1917.85 है। और यही हाई अगर आप देखें तो कंपनी ने आज के दिन ऑल टाइम हाई अचीव किया है। जैसा कि हमने रिसेंट में वीडियो बनाया था दोस्तों, उसमें हमने आपसे बताया था कि कंपनी आने वाले समय में 2000 के लेवल को टच करेगी। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, ऐसा नहीं कि मतलब देखिए इसका जो सबसे बड़ा मतलब कि कंपटीटर है। देखिए ये कंपनी करती क्या है, तो जितने इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं दोस्तों, मतलब कि इंडस्ट्रीज वाली कंपनी है, उनको ये कंपनी अपनी सर्विस प्रोवाइड करती है। जैसा कि अगर आज के दिन आपने देखा होगा कि जो एसीज़ वाली कंपनी है उनमें अपने को एक ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली थी। ब्लू स्टार हुआ, चाहे मतलब कि सुब्रोस कह सकते हैं, बहुत सारी कंपनियों में अपने को तेज़ी देखने को मिली थी। तेज़ी के पीछे का सबसे बड़ा रीज़न था दोस्तों, आपसे बता, जितनी भी इंडस्ट्रीज़ वाली कंपनियां थी, जैसे कि मतलब मारुति की अगर मैं बात करूँ तो आप सभी लोगों को पता है कि रिसेंट में यूपी गवर्नमेंट ने जो कि मतलब कि रजिस्ट्रेशन फ़ीस माफ़ किया है, जिस मतलब फ्री 100% रजिस्ट्रेशन फ़ीस किया है, जिसके कारण तेज़ी देखने को मिली थी। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो तेजा इंडस्ट्रीज लगभग 8%, जो कि प्रेजेंटली ट्रेडिंग लगभग 1836 रुपये पे इसी बीच देखा है। तो बीएससी कैपिटल गुड्स में भी अपने को तेज़ी देखने को मिली थी। मतलब इतना कुछ खास आप कह सकते हैं कि न्यूज़ देखने को नहीं मिला था डायरेक्टली, लेकिन इनडायरेक्टली देखा है तो बहुत बड़ा न्यूज़ आपको देखने को मिला होगा। उसमें अगर आप देखेंगे तो तेजा इंडस्ट्रीज लगभग 980 रुपये से अभी 1800 रुपये पे जा रहा है। मतलब देखा जाए तो कंपनी ने ऑलमोस्ट पैसे को डबल के करीब कर दिया है। अभी तेजा इंडस्ट्रीज को बाइंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कंपनी करती क्या है, उससे रिलेटेड भी मैं बात करूँ। सबसे पहले दोस्तों, इस कंपनी की बात करूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं ये कंपनी बहुत ही पुराने समय से मार्केट में लीड कर रही है, जो कि मैन्युफैक्चर एंड डिस्ट्रीब्यूशन सब स्पेशलाइज क्रिटिकल से रिलेटेड जो कि कंपनी काम करती है। रिक्वायरिंग कंज्यूमर प्रोडक्ट से रिलेटेड कंपनी काम करती है। ग्लोबल माइनरल से भी रिलेटेड काम करती है, जो कि बेनिफिशिएशन से रिलेटेड माइनिंग, बहुत सारा मतलब कि एक इंडस्ट्रीज से रिलेटेड इस कंपनी का ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस देखने को मिल जाता है। वहीं पे इस कंपनी की अगर मैं बात करूँ तो आप देख सकते हैं कि जो कि कंपनी के पास जो रेवेन्यू आता है, लगभग कंज्यूमेबल से जो है 86% का रेवेन्यू आता है। और यहाँ पे देखा जाए तो जो मतलब कि इक्विपमेंट से रिलेटेड कंपनी काम करती है मार्केट में। ये कंपनी एक लीडर आप कह सकते हैं कि वर्ल्ड की ये कंपनी सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पॉलीमर वेस्ट मील लेनर से रिलेटेड कंपनी काम करती है। अभी आप सभी लोगों को पता है दोस्तों कि इस समय पीएलआई स्कीम आने वाला है। मतलब कि पीएलआई स्कीम तो चल ही रहा है, हालांकि बजट आने वाला है, उसमें बहुत सारा मतलब कि अनाउंसमेंट होने वाला है। तो इस कंपनी को भी ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होते हुए दिख सकता है। हालांकि इसका जो मतलब कि ऑर्डर बुक अगर आप देखें तो इतना कुछ खास, मतलब 600 करोड़ के आसपास, इसका 630 करोड़ के आसपास ऑर्डर बुक देखने को मिलता है। कंपनी 250 करोड़ का कैपेक्स भी करके रखा है। रिसेंट में कुछ कंपनियों को कंपनी ने एक्वायर भी किया था। इस चीज़ को भी आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। मतलब सब्सिडरीज़ की अगर मैं बात करूँ तो 35 से 40% जो कि ओवरसीज सब्सिडरीज देखने को मिल जाती है। इस कंपनी का जो मेन फोकस दोस्तों आप कह सकते हैं कि यूएसए के मार्केट पर फोकस देखने को मिलता है। और एक प्रकार से अगर मैं डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की बात करूँ तो कंपनी का जो नेटवर्क है लगभग 160 सेल्स एंड मार्केटिंग एग्जीक्यूटर है कंपनी के पास, जो कि 18 ग्लोबल और 14 जो कि डोमेस्टिक लेवल पे आपको मतलब ऑफिसेस देखने को पैटर्न की अगर मैं बात करूँ तो देखिए यहाँ पे ज़्यादा मार्केट में शेयर अवेलेबल नहीं है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा स्टेक जो है कि मतलब 5% ही पब्लिक के पास है। देखिए पब्लिक कभी भी कोई अच्छी कंपनी में नहीं रहती, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एफआईज की बात करें चाहे डीआईज की बात करें, सभी के पास स्टेक है। और किसी ने भी प्लस माइनस नहीं, डीआईज तो देख सकते हैं कि यहाँ पे बेचा नहीं है बल्कि बाई ही किया है। और यहाँ पे अगर मैं एफआईज की बात करूँ तो उनको नहीं खरीदने को मिला। फिर भी देखा जाए तो उनके पास जितना भी 1.5% का स्टेक है उन्होंने अभी एज इट इज रखा है। अगर मैं कंपनी का ओवरव्यू लूँ दोस्तों तो आप देख सकते हैं कि टोटल 4 लाख आज के दिन शेयर ट्रेड हुए, जिसमें 14-15% के आसपास ही माल डिलीवरी में उठाया गया। यहाँ पे अगर देखेंगे तो कंपनी ने आज के दिन हाई लगाया है। लो की बात करें 2023 में देखने को मिल जाएगा। अनाउंसमेंट की अगर मैं बात करूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ भी इतना खास आपको अनाउंसमेंट देखने को नहीं मिला होगा। मतलब जस्ट एक क्लैरिफिकेशन से
देखने को मिल रहा है। मतलब ये तो होता है दोस्तों, कभी भी किसी भी स्टॉक में ज़्यादा वॉल्यूम बन जाए, अचानक से तेज़ी आ जाए, कुछ भी स्पाइक होता है तो उसमें यही सारी चीज़ जो कि अपडेट देखने को मिलते हैं। अभी इस स्टॉक में प्रयोग करना क्या है, सबसे पहले दोस्तों बताएं, जिनके पास भी है मैं उनसे इतना ही कहना चाहता हूँ, आप चाहे तो होल्ड करें, इस स्टॉक को कंटिन्यू करें। हाँ, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है दोस्तों कि इस स्टॉक में एक लंबा कंसोलिडेशन फेज भी चला था। मतलब लंबा कंसोलिडेशन फेज चलने का मतलब क्या है कि अभी ये कंपनी 200% का रिटर्न बना के दे रही है, लेकिन एक इसका जो चार्ट है दोस्तों इस टाइप का चार्ट है, मतलब एक डिसेंट चार्ट है। इसको आप चाहे तो थोड़ा सा एक प्रॉमिसिंग चार्ट भी कर सकते हैं और आने वाले समय ये कंपनी एक अच्छा परफॉर्मेंस भी कर सकती है। हालांकि दोस्तों कर ही रही है अभी तो फिलहाल, लेकिन जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाई करेगा आने वाले समय ये कंपनी जल्द से जल्द 2000 के ऊपर जाएगी। आपने बहुत सारी कंपनियों को ऐसा देखा होगा कि 10-10 हज़ार 5-5 हज़ार रुपये पर ट्रेड हो रही है और आपके पोर्टफोलियो में वो कंपनी नहीं होगी। उनकी अगर आप साइज़ देखेंगे तो एकदम स्मॉल कैप, मिड कैप टाइप की, या पहली बार आपने नाम सुना होगा क्यों, और उसमें देखेंगे तो एफआईज और डीआईज मतलब सभी आपको देखने को मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें भी दोस्तों नोट करके चलना होता है कंपनी के बिजनेस के ऊपर, कंपनी क्या करती है, मोनोपोली है कि नहीं है। मतलब एक देखिए मोनोपोली रहे ना रहे, लेकिन एक प्रकार से देखा जाए तो कंपनी जो बिजनेस करती है उसमें सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है वर्ल्ड की, तो ये सबसे बड़ा पॉजिटिव वे में आप ले सकते हैं। हालांकि स्टॉक में गिरावट होती है तो मेरे पॉइंट से इसमें बहुत ही गिरने के कम चांस है, फिर भी ये हो सकता है कि 1800 रुपये से 1750 के बीच में कंपनी ट्रेड कर सकती है। वहीं पर अगर मैं तेज़ी की बात करूँ तो आने वाले समय ये कंपनी 2000 के ऊपर ही ट्रेड करने वाली है। चलिए दोस्तों वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू दोस्तों।